थराली के देवाल विकासखंड के स्वाड़ गांव में 17वें अमर शहीद मेले का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने सैन्य स्मृति स्थल पहुंचकर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और दीप प्रज्वलित कर अमर शहीद मेले का शुभारंभ भी किया। मेले के अध्यक्ष आलम सिंह बिष्ट ने बीजेपी सांसद का स्वागत किया। साथ ही सांसद से अमर शहीद मेले को राजकीय मेला घोषित करने और स्वाड़ गांव को गोद लेने की भी मांग की है। साथ ही स्वाड़ के में केंद्रीय विद्यालय के संचालन की भी मांग की है। वहीं सांसद ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया और स्वाड़ के संग्रहालय के विस्तार के लिए 10 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। मौके पर विधायक भोपाल राम टमटा ने मेले में आयोजन के लिए 2 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। माननीय सांसद जी का सैनिकों के प्रति इस मेले को आज 17वां मेला है। आज 17 साल से इस मेले को चला रहे हैं और केवल अपने संसाधन से ही इस मेले को चलाते हैं। कभी कभार विधायक लोग दे देते हैं, 1-8 लाख रुपए दे देते हैं, लेकिन इस मेले का जो खर्चा आता है करीब 7-8 लाख के फिर आता है। लेकिन हम गांव वाले अपने संसाधन से ही ये खर्चा को जोड़ते हैं और इसी खर्चे में काम करते हैं। और इस गाँव वालों ने इस गाँव का जो श्रेणी इतिहास है कि प्रथम विश्व युद्ध में इस गाँव के 22 आदमी थे, द्वितीय विश्व युद्ध में इस गांव के 38 आदमी थे और पेशावर कांड में इस गांव के 14 आदमी थे। और आज ये कहते हैं कि आज़ाद हिंद फौज में जो स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं उसमें इस गांव के 18 आदमी हैं और बांग्लादेश में इस गांव के 28 थे जिसमें से शहीद हुए। तो आपको बता दें कि बीजेपी सांसद अनिल बलूनी पहुंचे हुए थे कार्यक्रम में और इस दौरान सांसद ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और दीप प्रज्वलित कर अमर शहीद मेले का शुभारंभ भी किया। मेले के अध्यक्ष ने सांसद का स्वागत भी किया और इस दौरान उन्होंने कई तरह की मांग भी सांसद के सामने रखी। उन्होंने सांसद को कई तरह की मांग भी अपनी बताई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि गांव को गोद लिया जा सकता है और साथ ही संग्रहालय बनाने की भी बात की है। ऐसे में अनिल बलूनी ने आश्वासन भी दिया है कि वो उनकी सभी मांगों को पूरा करेंगे और राज्य का मेला घोषित करने की भी इस दौरान मांग की गई थी, जिस पर भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इस पर भी चर्चा करेंगे। अमर शहीद मेले का आगाज़ हो गया है। 17वें अमर शहीद मेले का ये आगाज़ हुआ है और इस मेले में सांसद अनिल बलूनी भी पहुंचे हुए थे। उनके साथ विधायक भोपाल राम टमटा भी मौजूद थे। इस दौरान अनिल बलूनी ने भी घोषणा की है कि 10 लाख रुपए वो देंगे और साथ ही 2 लाख रुपए भोपाल राम टमटा ने भी देने की बात कही है। तो बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने मेले का शुभारंभ कर दिया है और इस दौरान उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। इस दौरान सांसद से कई तरह की मांगे भी की गई। और आलम सिंह बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेला कमेटी के अध्यक्ष हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। हाँ जी। आलम जी, किस तरह की मांग भी आपने सांसद से रखी है और क्या माना जा रहा है कि किस तरह का ये मेला रहने वाला है और किस तरह की मांग भी आप लोग कर रहे हैं? महोदय, हम सबसे पहले हमारे यहाँ एक केंद्रीय विद्यालय की मांग थी आज से 7 साल पहले से। जी, उसमें माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। जी, तो हमने एक तो मांग रखी है। दूसरे नंबर हमने ये रखे है सर, सांसद जी इस वीर भूमि को अपने गोद ले ले जी। और तीसरी मांग है जो हमारे यहाँ पर एक संग्रहालय बना हुआ है, उसमें हमारे जो पुराने हथियार हैं वो हथियार हमें मिले और वहाँ यहाँ की जो पुराने हथियारों की जानकारी एक हमारा जो संग्रहालय है, संग्रहालय में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखे और लोग आए देखें कि हमारे पुराने जो आदमी थे वो किस प्रकार के हथियारों से लड़ाई लड़े और जिनने प्रथम विश्व युद्ध में हमारे यहाँ
प्रथम विश्व युद्ध में 22 आदमी हैं, जिसमें से 2 शहीद हुए थे जी। और द्वितीय विश्व युद्ध में 38 आदमी हैं और पेशावर कांड में हमारे यहाँ 14 आदमी हैं और ये क्या कहते हैं आजाद हिंद फौज मतलब जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहते हैं उसमें 18 आदमी हैं और बांग्लादेश की जो लड़ाई हुई थी उसमें 28 आदमी हैं जिसमें से 1 शहीद हुआ था और ब्लू स्टार में हमारे पास 26 आदमी हैं जिसमें 1 शहीद हुआ था और कारगिल में है हमारे पास 26 आदमी और सब सुरक्षित घर आए थे। इस चीज को लेकर के मैंने कहा ये भारत का सबसे बड़ा इतिहास है, एक छोटा सा गांव, एक बैकवर्ड गांव का और ये 1913 से ये 1300 का ये इतिहास 1913 का ये इतिहास है। हमने कहा कि इस इतिहास को और ये इस मेले के मंच से जो हमारे अमर शहीद सैनिक मेले हैं उनका हम हर साल 7 दिसंबर को उनका मेला लगता है और 8 को हम उसी मेले के आधार पर यहाँ के जो महिला मंगल दल है नारी समाज को बढ़ावा देते हैं और 9 तारीख को हम जो हमारे यहाँ के स्कूल हैं स्कूलों के माध्यम से हम इस मेले को उजागर करना चाह रहे हैं जी और हम ये चाहते हैं कि जो हमारा केंद्रीय विद्यालय है हमारे पास जितने भी केंद्रीय संगठन से हमें पत्रांक के कारण मांगे गई हैं वो हमने संपूर्ण कर रखे हैं जिसमें से उनने कहा हमें अस्थायी 15 कमरे चाहिए जो 7 बाई 7 मीटर के हो वो हमने बना के दे रखे हैं अपने गांव के बलबूते से और 103 नाली जमीन हमने केबी के उन्होंने फिर कहा केबी के नाम से 103 नाली जमीन करो वो भी हमने दे रखे हैं। फिर उन्होंने कहा कि आपके इधर पूरे ब्लॉक में कितने भूतपूर्व सैनिक हैं, कितने आपके पास वीर नारियां हैं और कितने आपके पास वर्तमान में सैनिक हैं और क्या कहते हैं ये कितने पोस्ट ऑफिस में हैं, कितने रेलवे में हैं, सारी जानकारी उन्होंने मांग करके वो भी हमने दे दिया है जी। और इस माध्यम से मैंने माननीय सांसद जी को एक ही शब्द कहा कि हमें एक तो ये गांव गोद ले लीजिए, हमें हमारे पास यहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय की वर्षों से मांग चली आ रही है ये मांग हमारी पूरी हो जाए जिससे कि हमारे बच्चे 1913 में भी एक सिपाही के लिए जाना जाता था, आज भी एक सिपाही के लिए जाना जा रहा है और शिक्षा का स्तर कम होने के कारण हमारे बच्चे पीछे रह रहे हैं। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी सेना के अंदर अच्छे पोस्टों पर निकले और हमारा बच्चा IAS निकले, PCS निकले, हम भी ये चाहते हैं। तो इसी कर्म को लेकर के हमने इस पिछड़ा हुआ इलाके को एक अच्छा प्रदर्शन देने के लिए ये मांग रखी है। जी बिल्कुल आलम सिंह जी, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए।